टाइम मैनेजमेंट, इसके ऊपर यूट्यूब पर ढेरों वीडियो मौजूद है। बट रियलिटी क्या है, वो सारी वीडियो एक चीज़ के बारे में नहीं बात करती हैं, और वो चीज़ है कि आप और मैं कभी टाइम मैनेजमेंट को फॉलो कर ही नहीं सकते। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या मैं पागलों जैसी बातें कर रहा हूँ, बट रियलिटी यही है मेरे भाई कि आप और मैं कभी टाइम को मैनेज कर ही नहीं सकते। जो भी लोग बड़े बड़े चिट्ठे देते हैं टाइम मैनेजमेंट का, उसको हम लोग फॉलो नहीं कर सकते। आपने देखा होगा जितनी भी वीडियोस टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है, उसमें एक चीज़ के बारे में बात होती है कि जो भी आज के टाइम पे सक्सेसफुल है, वो सब लोग टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो लोग टाइम मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, इस वजह से वो सक्सेसफुल हैं। ऐसी सारी वीडियोस में बातें करी गई हैं। बट रियलिटी क्या है कि जो आज के टाइम पे सक्सेसफुल है, क्योंकि वो सक्सेसफुल है, इस वजह से वो टाइम मैनेजमेंट को फॉलो कर पाते हैं। आप और मैं कभी टाइम मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर पाएंगे। कैसे, ये भी समझते हैं। तो आप एक टू डू लिस्ट बनाओ पूरे दिन का कि आपको क्या क्या करना है। टाइमिंग सेट करो कि मुझे 6 बजे उठना है, 6 से 7 मुझे जल्दी से फ्रेश होके नाश्ता वास्ता करके रेडी हो जाना है, काम पे बैठ जाना है। काम 7 से 10 करना है, उसके बाद रेस्ट लेना है, 1 घंटे रेस्ट लेने के बाद फिर से काम पे बैठ जाना है। तो ऐसे आप पूरे दिन का टाइमिंग बना लो, पूरे रात तक का, सोने तक का। अब जानते हो, आप इसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन तक फॉलो कर पाओगे, दूसरे दिन आप इसे फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो। और यही चीज़ है कि जो आज के टाइम पे सक्सेसफुल है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है। इस वजह से वो टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं। आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो, आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो। तो जब भी आप टू डू लिस्ट बनाते हो, पूरे दिन का लिस्ट बनाते हो और काम पे बैठे हो, काम कर रहे हो, और उसी बीच आपके पेरेंट्स आपको बुला रहे हैं किसी काम के लिए, कोई घर का काम है उसके लिए बुला रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? कि आप मना कर दोगे उन्हें डायरेक्टली कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैंने एक लिस्ट बना रखी है जिसमें घर का काम शाम के लिए है। तो आप क्या ऐसा बोलोगे कि मैं शाम को काम करूंगा? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि आप उनके ऊपर डिपेंड हो। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते। मैंने ऐसा क्यों बोला कि आज के टाइम पे जो सक्सेसफुल है वही टाइम मैनेजमेंट को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंड है। वो पूरे दिन को अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हो। आप भी टाइम मैनेजमेंट को फॉलो कर पाओगे जब आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, बट राइट नाउ आप नहीं कर सकते। आगे मैं ऐसे बहुत सारे मेथड और तरीके बताने वाला हूँ, जिसे आप अप्लाई करके एक्चुअल में आप अपने टाइम को कंट्रोल कर पाओगे। देखो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि वो प्रॉब्लम है क्या। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है डिस्ट्रैक्शन। आप हर वक्त डिस्ट्रैक्ट रहते हो, इसी वजह से आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो। इसी वजह से आप काम स्टार्ट भी नहीं कर पाते हो और आपका टाइम पूरा निकल जाता है, पूरा दिन खत्म हो जाता है। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं कि मैं आपको पूरे दिन का एक शेड्यूल बनाने के लिए बोलूँगा, ऐसा नहीं है। या फिर मैं आपको एक शेड्यूल बना के दूंगा पूरे दिन के टाइम का, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि आप सेल्फ डिपेंड नहीं हो, तो आपको टाइम भी उसी हिसाब से मैनेज करना है। तो आपको दिन की शुरुआत टू डू लिस्ट से करनी है। अब इस लिस्ट में आपके ज़रूरी 3 काम होंगे। इसमें बहुत ज़्यादा काम ऐड नहीं करना है कि 7-8 काम ऐड कर दो, नहीं। आपको केवल ज़रूरी 3 काम ऐड करने हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपको अपने माइंड पर ओवरलोड नहीं डालना है, माइंड को फ्री रखना है, तभी आप काम को अच्छे से कर पाओगे। तो केवल ज़रूरी 3 काम रखो। पहला, जो सबसे इम्पोर्टेंट हो, दूसरा जो कम इम्पोर्टेंट हो, और तीसरा सेल्फ केयर। अपने ऊपर ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, अपने बॉडी हेल्थ पर काम करो। अब ये 3 काम केवल आपके टू डू लिस्ट में होने चाहिए। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट, दूसरा कम इम्पोर्टेंट, तीसरा अपने बॉडी के ऊपर काम। और दूसरा तरीका पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। इस टेक्निक में बस आपको 25 मिनट ही काम करने होते हैं और 5 मिनट का ब्रेक लेना होता है। तो पोमोडोरो टेक्निक में जब आप 25 मिनट काम करके 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, और ऐसे आप 4 बार करते हो, उसके बाद आप एक 20 मिनट का ब्रेक लोगे, फिर काम स्टार्ट करोगे। अब इससे आप काफ़ी हद तक अपना डिस्ट्रैक्शन कम करके अपने काम पर फोकस कर पाते हो, क्योंकि आपके माइंड को भी पता होता है कि बस 25 मिनट काम करने हैं। और तीसरा तरीका 8+8+8 रूल, शायद से आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। अब इसमें क्या होता है, दिन के जो 24 घंटे होते हैं, आप उसे 3 भागों में बांट लेते हो, 8+8+8। 8 घंटे एक अच्छी स्लीप, 8 घंटे वर्क के लिए, 8 घंटे फैमिली फ्रेंड और खुद के लिए टाइम निकालना। अब ये फॉर्मूला आपके टाइम को इतने अच्छे से शेड्यूल करता है कि आपको देख के भी बिल्कुल ईजी लगता है। तो ये कुछ थे तरीके जिसको यूज करके आप इजीली टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम कर पाओगे। और लास्ट में एक चीज, डिस्ट्रैक्शन। आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करना ही नहीं है, आप छोड़ दो टाइम मैनेजमेंट को। आपका फुल फोकस होना चाहिए डिस्ट्रैक्शन के ऊपर, कि आप डिस्ट्रैक्शन को कैसे कंट्रोल करोगे। जैसे ही आप डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करोगे, आप देखोगे कि आपके पास टाइम ही टाइम बचा है काम के लिए। अब वो डिस्ट्रैक्शन वाली चीजों में सबसे बड़ा चीज आपका फोन है। इससे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपके लाइफ में कोई चीज हो ही नहीं सकता। तो जब भी आप काम पे बैठो, तो आप अपने फोन को दूसरे रूम में ले जाके रख दो, या फिर कहीं दूर रख दो, या फिर पास में रख रहे हो, काम करने बैठे हो तो साइलेंट मोड में डालो और फोन को रख लो साइड में। हाँ, वो अलग बात है कि आपका भी काम अगर आपके फोन से ही होता हो, तो यहाँ पर आपको जो भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, उनके सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर देने हैं।
तो ये कुछ थे तरीके जिसको ईज़िली फ़ॉलो करके आप टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम कर सकते हो। बट मैं एक तरीका और बताना चाहूँगा कि जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ टाइम मैनेज करने के लिए। मैं पूरे दिन का शेड्यूल नहीं बना के रखता हूँ। मेरे माइंड में बस एक चीज़ होता है, सुबह उठने के साथ ही एक गोल क्लियर होगा, वन डे फॉर्मूले की तरह कि एक गोल क्लियर करूँगा मैं। और दिन में ऐसा नहीं है कि मैं टाइम को अलग-अलग बाँटते रहूँ कि इतने टाइम में ये करना नहीं। मेरा सुबह से ही काम स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही टाइम मिलता है उसके बाद तुरंत मैं काम पे बैठता हूँ और पता चले पेरेंट्स ने बुला दिया किसी काम के लिए या फिर कोई काम मुझे करना पड़ गया, तो मैं वो काम करके आके फिर से काम पे बैठ जाता हूँ। और मैं तब तक ऐसा करता हूँ जब तक कि मेरा काम कंप्लीट ना हो जाए। उससे पहले ना तो मैं कोई डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं पहले ही सोच लेता हूँ कि जल्दी से काम खत्म करने के बाद फिर जाके मैं थोड़ा-सा जो भी फ़ोन चलाना है उसको चलाऊँगा या फिर जो भी फ़ोन में करना है वो करूँगा। जितने भी एन्जॉय वाली चीज़ें हैं, मुझे मूवी देखनी है, वेब सीरीज़ देखनी है, तो मैं जल्दी से काम खत्म कर लूँगा तभी देख पाऊँगा। तो जब आप ऐसा माइंडसेट बना लेते हो और एन्जॉय वाली चीज़ों को लेके प्रोक्रास्टिनेट करने लग जाते हो, तो आप ईज़िली काम पर फ़ोकस कर पाते हो। क्योंकि पहले ही आपने अपने माइंड में बना लिया है कि मैं काम जल्दी से कर लूँगा तभी मैं एन्जॉय कर पाऊँगा। तो इससे काफ़ी हद तक आपके भी माइंड में ये चीज़ होता है कि जल्दी से काम को पहले फिनिश करते हैं, तभी मुझे वो रिवॉर्ड मिलेगा जो एंटरटेनिंग वाली चीज़ है। क्योंकि आपका माइंड रिवॉर्ड के पीछे भागता है। तो जब आप पहले ही ये चीज़ सेट कर लोगे कि मैं काम करने के बाद जाके एन्जॉय करूँगा, फ़ोन चलाऊँगा, वेब सीरीज़ देखूँगा, मूवी देखूँगा, तो यहाँ पर आपका माइंड उसे एक रिवॉर्ड की तरह लेता है। तो इससे आप ईज़िली अपने माइंड को मैनिपुलेट करके अपना काम निकलवा सकते हो। तो होपफुली कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब तक आपने ये भी डिसाइड कर लिया होगा कि आपको कौन-सा तरीका यूज़ करना है। तो उठाओ एक तरीका और अप्लाई करो अपने ऊपर और लग जाओ काम पे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके एक बार चेकआउट कर लेना, वन डे फॉर्मूले वाला, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपकी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।